जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में जो राज्य प्रकाशन की बुक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें मैथ तो कम्प्लीटली हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग आखिरी चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं, जो कि प्रायिकता का आखिरी चैप्टर है। आपको बता दें कि विविध प्रश्नावली को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिए, गणित पूरी तरह ख़त्म कर चुके हैं हम लोग। अब जो है हम लोग इस प्रश्नावली के बाद जो है हम लोग अनसॉल्व की तैयारी भी करेंगे। ठीक, अनसॉल्व की तैयारी इसलिए करेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है ना, उसके जो पैटर्न्स है ना, उसके पैटर्न्स के बारे में हमें जानकारी हो, इसलिए हमें अनसॉल्व की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है सारे के सारे हम लोग लगा के अच्छे से तैयार कर सके, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जो है हम लोग अनसॉल्व की तैयारी करेंगे। बस ये आखिरी चैप्टर है, आखिरी प्रश्नावली है। ठीक है, अब विविध प्रश्नावली के बाद जो है आप लोग आप लोग अनसॉल्व की जब तैयारी करोगे, इसके बाद मॉडल पेपर भी तैयारी करना। मॉडल पेपर में अगर आप लोग कोई भी दिक्कतें आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। इस प्रश्नावली के बाद जब आप लोग तैयारी करोगे, ठीक है, तो आप लोगों को मॉडल पेपर जब सॉल्व करोगे तो इस प्रश्नावली के बाद तो कोई भी दिक्कत आए, कोई भी दिक्कत आने पर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इसके बाद जो है हम इसको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ही प्रोवाइड करेंगे। आप लोग टेंशन ना लो, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बहुत बेटर से बेटर तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास देखो क्या दिया गया है। ठीक है, तो देखो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर करना। ठीक है, जिससे कि हम जो है आपको उस क्वेश्चन को आप तक प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग टेंशन ना लीजिए, हम लोग प्रोवाइड जो है हम कर देंगे, अब तक प्रोवाइड कर ही देंगे, आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लो। चलो देखते हैं इसी का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, 3 अंकों की संख्याएं अंकों 4, 5, 9 बिना दोबारा प्रयोग किए मिलकर बनाई जाती है और उनमें से एक संख्या यादृच्छिक चुनी जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निकाली गई संख्या 5 का गुणज हो और 9 का गुणज हो और 9 पर समाप्त हो, इनका ये कहना है। ठीक है, अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात तो है क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, हमारे पास है 4, 5, 9। क्या है, 4, 5, 9। इसे हम लोग दोबारा प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसे दोबारा प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग, बस इसी से ही संख्याओं को बनाएंगे, इसी से ही संख्याओं को हम लोग बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग कैसे लिखते हैं। 4 3 अंकों की है, तो 3 अंकों की संख्याएं दोबारा प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, 3 अंकों की संख्याएं अब कैसे लिखेंगे, 4, 5, ठीक, 4, 5 फिर 9, इसके बाद 4, 9, 5, इसके बाद ये तो 4 के हम लोग बना चुके हैं ना, 4 के बना चुके हैं। इसी प्रकार 5 के बनाएंगे, इसी प्रकार 9 के संख्या को बनाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार 9 की संख्या को बनाएंगे। अब देखो हमारे पास 5, 4, 9 और 5, 9, 4। अब 9 की संख्या को बनाओ, 9, ठीक, 4, 5, 9, 5, 4। टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल कितनी संख्याएं हो गई है, 6। अब हम लोग इस 6 अंक की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। 5 का गुणज, अच्छा नंबर 1 क्या है, 5 का गुणज हो। 5 का गुणज कौन कौन से हैं देखो, 5 का गुणज, 5 का गुणज लेंगे हम लोग, तो 5 के गुणज जिसका आखिरी संख्या में 5 0 हो उसे ही 5 के गुणज कहते हैं हम लोग। तो 5 का गुणज हमारे पास कौन कौन है, देखो ये 4, 9, 5, ठीक, और इसके बाद 9, 4, 5, ठीक, ये हमारे पास कितनी संख्या है, टोटल 2 संख्याएं हैं। इसकी प्रायिकता क्या होगी, यही दोनों जो 5 के गुणज, हाँ वही लेंगे। इसकी प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता हो जाएगी आपके पास 2/6। काटो तो हमारे पास 1/3। प्रायिकता क्या हो गई है, 1/3 आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। अब इसके आगे हमारे पास है 9 का गुणज हो, क्या हो, 9 का गुणज हो। तो 9 का गुणज, तो 9 का गुणज देखो सभी संख्याएं 9 का गुणज, इसमें से जो भी हमारे पास संख्याएं दी गई है, ये सारी की सारी संख्याएं, ये सारी संख्याएं जो है 9 का गुणज है। आप लोग चेक कर सकते हो। तो सारी संख्याओं को लिखेंगे हम। ठीक है, सारी संख्याओं को लिख देते हैं। सारी की सारी संख्याएं हमारे पास 9 का गुणज है। ठीक, तो 9, 5, 4, टोटल कितनी संख्या है, 6।
लाइन देखो थोड़ी सी तिरछी हो गई है, इसको रेस कर देते हैं। हाँ, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, रेस करके सीधी लिख देते हैं। हाँ, सीधी लाइन में तो बस दोबारा वही ऊपर वाले को यही इतने को उतार देंगे बस, और कुछ नहीं। सभी संख्याएं 9 का गुणज है ही, तो हम लोग लिखेंगे 4 5 9, 4 9 5, 4 5 9, 5 4 5 9 4, इसके बाद 9 4 5, 9 5 4। ठीक, तो बराबर संख्या 6। इसकी प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, मतलब हमारे पास 6/6, अर्थात हम लोग कहेंगे प्रायिकता बराबर 6/6, कैंसिल करो 1, तो प्रायिकता क्या है हमारे पास 1। अब हमारे पास थर्ड नंबर में क्या है? थर्ड नंबर में है 9 पर समाप्त हो। थर्ड नंबर में क्या है? थर्ड नंबर में है 9 पर समाप्त हो। 9 पर समाप्त हो, तो कौन संख्याएं 9 पर समाप्त है? देखो जरा इसमें, इसके आखिरी में 9 हो बस वही 9 पर समाप्त है। तो पहली संख्या है 4 5 9, इसके बाद देखो तीसरी संख्या है 5 4 9, और बस। तो टोटल संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी? टोटल संख्या हो जाएगी 2। इसकी प्रायिकता निकालेंगे। इसकी प्रायिकता बराबर हम लोग कहेंगे 2/6। 2/6 कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास प्रायिकता हो जाएगी 1/3, जो कि आंसर है। ठीक है, जो कि आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास? मान लीजिए कि आप एक पासे को आकृति में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छा रूप से गिराते हैं और इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर हो। अब देखो सबसे पहले एक हम लोग आयत बना लेते हैं। आयत किसे कहते हैं? जिसकी लंबाई आमने सामने की जो भुजाएं है वो बराबर हो, मतलब दोनों देखो इसके प्रत्येक कोण 90 अंश पर हो और आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर हो, उसे हम लोग आयत कहते हैं। ठीक, अब इसमें 1 मीटर व्यास के अंदर, तो 1 मीटर व्यास मतलब एक वृत्त बना लेते हैं, जो वृत्त का जो व्यास है वो 1 मीटर हो। वृत्त का व्यास क्या है? 1 मीटर हो। ठीक, अब आप लोग थोड़ा सा समझना यहाँ पर कि ये जो व्यास है ये क्या है? ये 1 मीटर है, और तो फिर यहाँ से व्यास खींचेंगे तो 1 मीटर ये भी लेंगे। एक काम करते हैं, ये जो पासा है, चलो इसको हम लोग हटा देते हैं। पासे को 1 मीटर व्यास के अंदर गिराते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास इसको तिहाई करेंगे। जब तिहाई करेंगे तो देखो वृत्त को जो ये 1 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, और फिर यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, तो हमारे पास क्या है? ये हो जाएगी हमारे पास टोटल 3 मीटर। और इसकी जो लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई क्या होगी फिर? चौड़ाई देखो, चौड़ाई को हम लोग कैसे लेंगे? यहाँ से ये पूरे वृत्त, ये जो आयत है, तो यहाँ से आप लोग इसकी जो चौड़ाई है ये लोगे आप लोग 2 मीटर। चलो एक बार को देखो 2 मीटर कैसे, दोबारा आपको समझाते हैं, कि 2 मीटर कैसे लेंगे आप लोग। जैसे आपके पास एक आयत है, आयत के अंदर क्या है? एक वृत्त है। ठीक, आयत के अंदर क्या है? एक वृत्त है। तो इस वृत्त में जो वृत्त का व्यास 1 मीटर है, उसके अंदर हम लोग पासे को गिरा रहे हैं। तो वृत्त को जो ना हम लोग 3 डिवाइडों में बनाते हैं, मतलब इस प्रकार से वृत्त को बनाएंगे इसके अंदर कि इसके 3 भाग हमें आयत के 3 भाग दिखे। तो हम लोग इस प्रकार से एक वृत्त बनाते हैं, और ये हमारे पास इसकी जो व्यास है वो 1 मीटर है। तो ये जो खाली भाग है ना इधर के, यहाँ पर एक वृत्त बना सकते हो, यहाँ पर एक वृत्त बना सकते हो, 3 मीटर के 3 वृत्त बनेंगे। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये जो क्या कहते हैं इसके, ये जो बची हुई नीचे की बची हुई दूरी है, ऊपर की बची हुई खाली स्थान है, यहाँ पर 1 मीटर है। तो अब लोग कह सकते हो मतलब जो पूरे वृत्त का मान है वो 1 मीटर है, नीचे जो खाली है जगह है उसमें आधा मीटर, ऊपर आधा मीटर, मतलब टोटल जो चौड़ाई है 2 मीटर हो जाएगी, और जो लंबाई है हमारे पास ये 3 मीटर की हो जाएगी। चौड़ाई कितनी मीटर हो जाएगी? 2 मीटर, और लंबाई जो है हमारे पास 3 मीटर। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर समझना कि हम लोग लगा देंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास क्या है? क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों का ही क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लंबाई हमारे पास है 3 और इंटू 2 मतलब 6 वर्ग मीटर। ठीक है,
ये हो गई हमारे पास लंबाई, जो कि क्या है 6 वर्ग मीटर। अब जो है हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर त्रिज्या नहीं दी गई हमारे पास, तो त्रिज्या जो हम लोग जानते हैं, व्यास को आधा कर दो वो निकलेगी त्रिज्या। त्रिज्या 1/2 मीटर। अब यहाँ पर रख दो तो पाई बटे 1/2 का स्क्वायर मतलब पाई/4। ठीक, अब प्रायिकता निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे हम लोग, प्रायिकता निकालेंगे। जब प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति याद रखना, मतलब कम वाले मान को ऊपर, अधिक वाले मान को नीचे। मतलब आप लोग कहोगे पाई/4 बटे हमारे पास 6, तो 6 को 24 यानी पाई/4 आंसर। ठीक, ये हो गया आंसर पाई/24। अब आप लोग देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है दो विभिन्न पासों को एक साथ फेंके जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक पासे पर सम संख्या, मतलब जब भी दो पासे को फेंकोगे तो आप लोग लिखोगे 6 × 6। अगर 3 पासे को फेंकोगे लिखोगे 6 × 6 × 6। 2 सिक्कों को उछालोगे 2 × 2 और 3 सिक्कों को उछालोगे 2 × 2 × 2, मतलब 3 बार। 3 बार उछालने पर 3, 2 बार उछालने पर 2। 3 बार फेंकने पर 6 × 6 × 6 3 बार, और 2 फेंकने पर 2 × 2 2 बार। ठीक है, सॉरी 6 × 6 2 बार। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर 6 × 6 मैंने पासे के कुल अंक लिखेंगे हम लोग। पासे के कुल अंक बराबर 6 × 6, अर्थात हम लोग कहेंगे 6 × 6 मतलब 36। ठीक है, 6 × 6 क्या हो गया हमारे पास 36। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें कहा है कि प्रत्येक पासे पर सम संख्या, सम उसे कहते हैं जो 2 से हम लोग भाग कर सकते हैं जिस संख्या में। ठीक, तो हम लोग कहेंगे 1 2 3 4 5 6, ये तो पासे के अंक हैं, जिसमें नंबर 1 कंडीशन क्या है, प्रत्येक पासे पर सम संख्या है। तो सम संख्या हम लोग लिखेंगे कौन कौन से हैं हमारे पास, सम संख्या सम ही तो हैं। हाँ, सम की बारे में ही बात की जा रही है इसमें, कि प्रत्येक पासे पर सम संख्या है। तो सम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 से हम लोग भाग कर सकते हैं उसे सम संख्या कहते हैं ना। तो हम लोग सम संख्या लेंगे कि अच्छा प्रत्येक पासे पर संख्या सम है, तो 2 2, फिर 2 4 2 6, और फिर 4 2 4 4 4 6, और इसके बाद 6 2 6 4 और 6 6 कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग गिनेंगे कि टोटल हमारे पास गिनेंगे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि प्रायिकता बराबर हम लोग कहेंगे 9 जो है ये कम संख्या, तो 9/36 कैंसिल करो, 9 से कैंसिल करो, 9 चौको 36, 3 3 का 9, नहीं 1 को 9 से कैंसिल करो, 9 1 9, 9 चौको 36। ठीक, आंसर हो गया। बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में है दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 5 है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो दोनों पासों पर योग 5, तो योग क्या है, योग जो है हमारे पास 5, तो योग करेंगे हम लोग 5। ठीक है, तो 5 का मतलब समझना कैसे हम लोग लिखेंगे इसे। इसके लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका यूँ लिखेंगे कि 1,4 1 और 4 5, फिर 2,3, ठीक, फिर 3,2, फिर हम लोग लिखेंगे 4,1 2 3 4। तुम लोग कहेंगे यहाँ पर हमारे पास टोटल संख्या 4, तुम लोग कहेंगे प्रायिकता बराबर हम लोग कहेंगे 4/36, कैंसिल करो तो 1/9, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी 1/9। ये हो गई है इसकी प्रायिकता, और यही हो गया है, यही है आंसर। ठीक है, अब जो है इतने का अगर शॉर्ट करना चाहो तो शॉर्ट कर लो फटाफट, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, कर लो फिर स्क्रीनशॉट। ठीक, इतने को आप लोग स्क्रीनशॉट में रख लो, फटाफट कर लो स्क्रीनशॉट। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 4 को सॉल्व करेंगे। 4 में एक बाग में, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लिख देते हैं पहले कि एक बाग में 40% गुलाब है, तो गुलाब हमारे पास क्या है 40%। ठीक है, और गुलाब जो है 40% है। इसके बाद क्या है कि शेष कार्नेशन रंग के हैं, तो मतलब हमारे पास जब 40% गुलाब है तो कार्नेशन रंग के फूल कितने होंगी, कार्नेशन के हो जाएंगे हमारे पास 60%, क्योंकि 100% में हम लोग गिनते ही हैं, तो हमारे पास ये हो जाएंगे
60%। तो कुल हमारे पास टोटल कितने परसेंट में गिनती हुई है, हम लोग कहेंगे 100% में गिनती हुई है। ठीक है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि आगे ये भी है, यदि 1/4 गुलाब लाल और 1/10 कार्नेशन लाल है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 गुलाब, नंबर 2 कार्नेशन, नंबर 3 लाल गुलाब, नंबर 4 लाल कार्नेशन। तो देखो सबसे पहली बात तो हम लोग गुलाब की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। किसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे, गुलाब की। गुलाब लाल हमारे पास जो है ये हमारे पास गिवन है कि 1/4, ठीक। और जो कार्नेशन लाल है ये हमें दिया गया है कि 1/10। ये क्या दिया गया हमारे पास, 1/10, ठीक। ये जो है हमारे पास दिया गया 1/10 कार्नेशन का। तो इसके बाद हम लोग जो है देखो पूछा क्या इन्होंने नंबर 1 में, गुलाब। तो देखो गुलाब की प्रायिकता निकालोगे आप लोग। हाँ, नंबर 1 में किसकी प्रायिकता निकालोगे, गुलाब की प्रायिकता निकालो। गुलाब की प्रायिकता अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, आपको याद है ना, कम वाले को ऊपर, अधिक वाले को नीचे। तो वही है, गुलाब की जो संख्या है हमारे पास 40% है। तो प्रायिकता बराबर हम लोग कहेंगे कि 40/100। 10 से 10 कैंसिल, आधा आधा करो, ठीक। तो 2/5। तो हम लोग कहेंगे प्रायिकता बराबर हम लोग कहेंगे 2/5। क्या कहेंगे, 2/5, ठीक है। अब देखो इसी में हमसे बी पार्ट में पूछा है, क्या पूछा है, बी पार्ट में पूछा है कार्नेशन, जो कि हमारे पास टोटल कार्नेशन की संख्या क्या है, 60 है। कार्नेशन की संख्या क्या है, 60 है। तो हम लोग कहेंगे प्रायिकता 60/100। 10 से 10 कैंसिल, आधा आधा करोगे, तो हम लोग कहेंगे प्रायिकता बराबर 3/5। 3/5, ठीक है। तो ये हुआ आंसर हमारे पास 3/5। तो यही हो गया हमारे पास आंसर, ठीक। तो ये हो गया फाइनल आंसर। अब सी पार्ट को देखो। सी पार्ट में क्या है कि लाल गुलाब। सी पार्ट में क्या है हमारे पास, लाल गुलाब। तो देखो लाल गुलाब निकालने की हम लोग प्रायिकता ज्ञात करेंगे, ठीक। लाल गुलाब जो है हमारे पास देखो 1/4 है ना। और 40% का हम लोग निकालेंगे 1/4। तो हम लोग कहेंगे कि 40% का 1/4 निकालते हैं, ठीक है। तो 40% का 1/4, तो हम लोग कहेंगे कि 40 इंटू 1/10। तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 10, मतलब 1/4 इंटू 40 इंटू 1/4 कैंसिल करेंगे 10। अब हम लोग यहाँ पर प्रायिकता देखो 100% में है हमारे पास, और 100% में टोटल 10 ही जो है लाल गुलाब है। तो इसकी प्रायिकता हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक। इसकी प्रायिकता हम लोग ज्ञात करेंगे। तो 10 बटे हम लोग कहेंगे 100, 10/100 कैंसिल करेंगे 10 से, तो हम लोग कहेंगे प्रायिकता जो है हमारे पास ये हो जाएगी 1/10, ठीक। तो प्रायिकता हमारे पास क्या हो गई है, प्रायिकता है हमारे पास 1/10। अच्छा, इसी में डी पार्ट है। डी पार्ट में क्या है, लाल कार्नेशन है। लाल कार्नेशन हमारे पास जो है ये 1/10 है। जिस प्रकार से यहाँ पर 1/4 है, उसी प्रकार से यहाँ पर 1/10 है, ठीक। अब कार्नेशन जो है हमारे पास वो 6% है, 60% है। तो 60% का हम लोग कहेंगे 10। रुक जाओ, यहाँ पर 40% का नहीं 40% रहने दो, ठीक है। वो 40% का 10, 1/4, ठीक है। यहाँ पर 60% का 1/10। तो हम लोग कहेंगे कि 60 इंटू 1/10 करेंगे, ठीक। तो 60 इंटू 1/10 कैंसिल करेंगे तो 6। और जो टोटल हमारे पास 100% है, 100 में से हम लोग कहेंगे केवल मात्र 6 जो है ये कार्नेशन है, लाल कार्नेशन है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि 6/100 कैंसिल करेंगे, आधा करेंगे 3, आधा करेंगे 50। तो प्रायिकता हो जाएगी इसकी 3/50। तो प्रायिकता बराबर 3/50, ये हुआ आंसर, ठीक। 3/50 ये हुआ आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग जो है 5 को देखो। 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है कि एक जार से जिसमें केवल लाल, नीली, नारंगी रंग गेंदें हैं, यादृच्छा लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 1/4 है।
ठीक है। उसी जार से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता 1/3 है यदि जार में से, देखो सबसे पहले हम लोग पी का मतलब प्रायिकता, आर का मतलब रेड, तो पी आर बराबर हमारे पास क्या है 1/4, और नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है, तो पी का मतलब प्रायिकता और नीली के लिए ब्लू का मतलब बी बराबर 1/3। अब यहाँ पर हमारे पास कुल गेंदे, तो जार में से 10 नारंगी गेंदे हैं, कुल गेंदे याद करेंगे तो नारंगी गेंदे जो है हमारे पास, नारंगी जो है, नारंगी क्या है, इस प्रकार से नारंगी जो है हमारे पास 10 है, नारंगी गेंद 10 है, लेकिन ये जो प्रायिकता है ये तो हमारे पास दी गई है, ठीक है। तो नारंगी का तो कुल गेंदे हम लोग ज्ञात करेंगे, जो कुल गेंदे हैं ये हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक। देखो अब कुल गेंदे हम लोगों ने मान लिया, कुल गेंदों की संख्या जो है हम लोग ये ज्ञात कर रहे हैं। अब जो है हमारे पास ये प्रायिकता हमें गिवन है, पी आर बराबर 1/4 और ये पी बी बराबर हमारे पास 1/3, ठीक। अब हम लोग टोटल संख्या निकालने के लिए इसे इस प्रकार से बनाएंगे कि दोनों के हर बराबर हो जाए, इस प्रकार से ऊपर अंश व हर में गुणा करेंगे हम लोग, ठीक है। और टोटल संख्या हम लोग तभी ज्ञात कर पाएंगे, दो समझाते हैं आपको कैसे, समझ लो थोड़ा सा। सबसे पहले 1/4 है, इसमें ऊपर भी और 1/3 है, इसमें ऊपर नीचे गुणा करेंगे 6 का, और इसमें ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं हम लोग 8 से, 8 3 24, 6 जो 24, ठीक। तो हम लोग कहेंगे 6/24 और इधर 8/24, तो ये जो लाल गेंद है 6 और नीली गेंद है 8। अब आप लोग देखो कि टोटल गेंदें कितनी है, 24 गेंदें हैं। अब यहाँ पर समझना कि 6 और 8, समझना जो कुल गेंदें हैं, तो जो हमारे पास लाल गेंद है, कुल गेंद है, तो लाल गेंद जो है, लाल को हम लिख रहे हैं आर से, लाल गेंद है हमारे पास 6 और नीली गेंद जो है ये हमारे पास 8, बी ब्लू से लिख रहे हैं, और प्लस ऑरेंज नारंगी जो है हमारे पास 10। देखो टोटल हमारे पास जोड़ो 6 + 8 + 10 बराबर कितने हैं 24। देखो टोटल संख्या 24 है कि नहीं है, नीचे भी 24 है कि नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कुल गेंदों की संख्या क्या है, कुल गेंदों की संख्या बराबर 24। तो हम लोग कहेंगे कि कुल गेंदों की संख्या बराबर 24। अब देखो आप लोग इसी के आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में क्या है, 6 में हमारे पास है कि दो विभिन्न पासों को एक साथ फेंका जाता है, मतलब हम लोग कहेंगे कि पासे के अंक 6 × 6 बराबर 36, ठीक। और 6 × 6 बराबर 36 हो गया हमारे पास। देखो इसके बाद क्या है हमारे पास, योग 6 से कम है, मतलब प्रायिकता ज्ञात करेंगे, योग 6 से कम, योग क्या हो 6 से कम, मतलब आप लोग समझना इसमें हम लोग किस प्रकार से लेंगे, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास योग 6 से कम होना चाहिए ना। तो फिर हम लोग कहेंगे कि 2,1, 2,3, 2,2, 2,3, 2,4, 2,4 नहीं लेंगे, 3,1, 3,2, 3,3 नहीं लेंगे, 4,1, 4, बस 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल संख्या कितनी हो गई 10। तो हम लोग कहेंगे टोटल संख्या 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल संख्या हमारे पास कितनी हो गई है, टोटल संख्या हमारे पास हो गई 10। अब 10 की हम लोग प्रायिकता ज्ञात करेंगे, ठीक। तो टोटल संख्या तो हमारे पास 36 है और 10 की प्रायिकता हम लोग ज्ञात करेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर 10/36 लिखेंगे प्रायिकता, टोटल संख्या तो 10 है, तो प्रायिकता बराबर 10/36, आधा करो 5, आधा करो 18, तो आंसर क्या है हमारे पास 5/18, ठीक। तो 5/18 जो है ये हुआ हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब जो है आप लोग इतने ही क्वेश्चन का शॉर्ट करो, इसी क्वेश्चन को आगे की ओर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो फिर जल्दी से कर लो शॉर्ट इतने का, हाँ इतने स्क्रीन शॉट कर लो आप लोग। फिर अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग इसी के 6 के ही हम लोग आगे से सॉल्व करेंगे। तो 6 का सेकेंड पार्ट में क्या है हमारे पास, देखो तो 6 के सेकेंड पार्ट में, ठीक, सेकेंड पार्ट में क्या कहा इन्होंने, सेकेंड पार्ट में है जो का गुणनफल 16 से कम हो, तो 16 से कम हो गुणनफल, मतलब पासे का अंक तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ही,
उसमें 16 से कम लेंगे तो हम लोग लिखेंगे 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। ठीक, फिर 2 से स्टार्ट करते हैं। अब 1,5 के बाद 1,6 फिर 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2,1, 2,1, फिर 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। ठीक, फिर 3 से दो। गुणनफल जो है 16 से कम हो, 16 से अधिक ना हो। गुणा करके चेक कर सकते हो सभी में कि सभी की गुणा जो है 16 से कम है। तो हम लोग लिखेंगे 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 ले सकते हैं, 3,6 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब 4 से 4,1, 4,2, 4,3, 4,4 नहीं ले सकते हैं। हाँ, फिर 5 से लिखेंगे अब तो 5,1, 5,2, 5,3। ठीक, अब 6,1, 6,2, बस और नहीं। अब गिनती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। टोटल संख्या हमारे पास है 25। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिस्थिति बटा कुल परिस्थिति, छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या नीचे। तो हम लोग कहेंगे कि प्रायिकता बराबर 25/36 आंसर। अब इसके थर्ड पार्ट में और एक पार्ट है 6 का तीसरे पार्ट में है कि का युग्म विषम संख्याओं का द्विक हो। द्विक का मतलब क्या होता है? डबल। द्विक का मतलब क्या होता है? 2। ठीक है, तो विषम संख्या हमारे पास कौन कौन सी संख्या है आप लोग जानते हो? 1, 3, 5, यही जो है पासे में विषम अंक है और इसी की बात की जा रही है। तो इसके द्विक का मतलब होता है डबल। हम लोग 2 संख्याएं लेंगे तो समझना यहाँ पर आप लोग का युग्म का मतलब जोड़ा और द्विक लेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे समझना, अलग अलग संख्याओं से लिखेंगे हम लोग। हाँ, तो इसे द्विक को लिखते हैं 1,2, 1,3, 1, 3, 5 जो है ये तो विषम संख्याएं हैं और इसे हम लोग लिखेंगे पहले 1,3 लिखेंगे, फिर 3,5 लिखेंगे और फिर 5,1 लिखेंगे बस। ठीक है, 1, 2, 3 टोटल संख्याएं कितनी हो गई हमारे पास? 3 संख्याएं हो गई, 1, 2, 3। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? इसकी प्रायिकता होगी हमारे पास कि 3/36 कैंसिल करोगे 1/12 आंसर हमारा। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप लोग देखोगे 8 को। ठीक, 7 को। 7वें का पहला क्या है? मतलब 7वें में क्या है? 1 और 100 के बीच संख्याओं में से यादृच्छा एक संख्या चुनी जा गई है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब 1 से 100 के बीच, यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लोग समझना कि 1 से 100 के बीच कुल संख्या, 1 से 100 के बीच 100 संख्या है, मतलब हम लोग 1 से 100 के बीच लेंगे। 98 संख्या ही है 1 से 100 के बीच। ठीक है, टोटल संख्या नहीं है हमारे पास, 100 नहीं है, 1 से 100 के बीच 98 संख्या है। तो हम लोग कहेंगे संख्या बराबर 98 है। और इसके बाद हम लोग कहेंगे नंबर 1 8 से भाज्य है। नंबर 1 क्या है? 8 से भाज्य है। तो 8 से भाज्य संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी है? देखो इसे 8 से भाज्य। तो हम लोग कहेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24। ठीक, 8 चौको 32, 8 पंच 40, 8 छिंग 48, 8 सतह 56, 8 अठे 64, 8 निम 72, 8 धाम 80। ठीक है, 32 छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब चलो 12 अठे 96, मतलब पूर्ण टोटल संख्या 12। ठीक है, 32 यहाँ पे देख लो आप लोग, 32 लिख लेना। तो टोटल संख्या 12 ही है, 12 तक ही कर सकते हो, 13 से नहीं कर सकते हो। टोटल संख्या 12। प्रायिकता बराबर हम लोग कहेंगे प्रायिकता बराबर 12/98। आधा आधा करो, आधा करोगे 6 और आधा करोगे आप लोग 49। तो हम लोग कहेंगे 6/49। ठीक है, यहाँ पे नीचे जो हमने 6/49 जो है हमारे पास फाइनल आंसर है। ठीक, तो इसी को रख लेता है आंसर हम लोग। तो ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर। इसी आंसर के साथ अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर अब आगे को देखेंगे। ठीक है,
तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 8 से भाज्य नहीं है। 8 से भाज्य नहीं वाले में हम लोग 1 से घटाते हैं। क्या करते हैं? 1 से घटाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे प्रायिकता में 1 माइनस 6/49 लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसकी जो प्रायिकता होगी 1 माइनस 6/49। 49 से कम 49 से 6 घटा दो तो 43/49। तो प्रायिकता बराबर हम लोग कहेंगे 43। 49 से कम 49 6 घटा दो 43। तो हम लोग कहेंगे प्रायिकता बराबर 43/49। अब ये 8वीं का हो गया फाइनल आंसर। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखेंगे कि 8 में क्या है हमारे पास क्वेश्चन। 3 सिक्के उछाले गए हैं। ठीक, 3 सिक्के उछाले गए हैं मतलब हम लोग कहेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, कुल सिक्के तो 3 सिक्के उछाले गए हैं तो 3 सिक्के के कुल पहलू हमारे पास हो जाएंगे 2 इंटू 2 बराबर 3 में करेंगे 8। और 1 शीर्ष एवं 2 पूंछ और 2 शीर्ष और 1 पूंछ आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे समझना कि 1 शीर्ष 2 पूंछ और 2 शीर्ष 1 पूंछ। तो 1 शीर्ष प्लस 2 पूंछ और प्लस 2 शीर्ष प्लस 1 पूंछ। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर यही दिया गया हमारे पास, इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। इसकी क्या ज्ञात करेंगे हम लोग? प्रायिकता तो इसको टोटल गिन लो। कुल संख्या कितनी होगी इसकी? 1 3 5 और 1 6। टोटल संख्या हमारे पास 6। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास 6/8। आधा आधा कर लो 3/4। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास? 3/4। ये होगा आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर जो है 9 को देखो। 9 में क्या है? यदि किसी 9 नंबर में, हाँ, यदि किसी लीप वर्ष को यादृच्छा चुन लिया जाए तो देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करेंगे? 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है? यदि किसी लीप वर्ष को यादृच्छा चुन लिया जाए तो उस वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करो। 53 रविवार, लीप वर्ष में हम लोग जानते हैं 366 दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में टोटल कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में दिन बराबर होते हैं 366। ठीक, तो लीप वर्ष में दिन बराबर 366। अब सप्ताह निकालेंगे हम लोग इसमें। लीप वर्ष को हम लोग जानते हैं कि इसमें सप्ताह में बदलेंगे इसे। सप्ताह में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें 7 से भाग करेंगे। तो देखो हम लोग करेंगे कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इसमें हम लोग लीप वर्ष को सप्ताह में बदलेंगे। तो सप्ताह बराबर 366। ठीक, 366 बटे हम लोग लिखेंगे 7। अब जब 7 से भाग करोगे आप लोग तो ये निकलेंगे हमारे पास सप्ताह, यानी 52 सप्ताह 2 दिन। कितने निकलेंगे? 52 सप्ताह और 2 दिन। ये 2 दिन अतिरिक्त हैं। ये 52 सप्ताह। अच्छा, 52 सप्ताह में जो 52 सप्ताह है, 52 सप्ताह में रविवार बराबर कितने रविवार होंगे? तो रविवार बराबर 52 ही होंगे, क्योंकि एक सप्ताह में एक रविवार, तो 52 सप्ताह में 52 रविवार। तो 52 सप्ताह में रविवार बराबर टोटल कितने रविवार होंगे? 52 रविवार। ठीक है, अब 2 दिन अतिरिक्त है। ये 2 दिन अतिरिक्त हैं। तो ये 2 दिन जो अतिरिक्त है, ये कौन कौन से दिन हो सकते हैं? ये कौन कौन से दिन हो सकते हैं, इसी की प्रायिकता ध्यान रखना। तो जैसे मान लो कि हो सकता है कि ये 2 दिन संडे मंडे हो। ठीक, या मंडे ट्यूसडे हो। ठीक, या फिर आप लोग कहोगे ट्यूसडे वेडनेसडे हो, या वेडनेसडे थर्सडे हो, या थर्सडे फ्राइडे हो, या फ्राइडे सैटरडे हो, या सैटरडे संडे हो। ठीक, ये 7 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? ये 7 दिन। तो इसमें से हम लोग संडे देखेंगे कि कहाँ कहाँ संडे हैं। 2 दिन अतिरिक्त है, ये 2 दिन ये दिन हो सकते हैं, हमने ये कहा। ठीक है, इसी में ये टोटल दिन हो गए 7, इसमें हम लोग संडे देखेंगे। तो देखो एक हमारा ये है संडे मंडे, तो ये एक हमारा संडे है, और एक देखो आखिरी में ये हमारा सैटरडे संडे है, तो यहाँ पर संडे है। तो कुल संडे हम लोग करेंगे। संडे मतलब रविवार, कुल रविवार कितने हो गए हमारे पास? रविवार हमारे पास हो गए 2। अब इस 7 दिन में 2 रविवार होने की प्रायिकता हम लोग ज्ञात करेंगे। 7 दिन में 2 रविवार होने की प्रायिकता हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक, तो प्रायिकता बराबर हम लोग कहेंगे 2/7। ठीक, यही होगा हमारे पास आंसर। तो ये हो गया आंसर। ठीक है,
अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10, बस इस बुक में ना बस 10 तक ही क्वेश्चन है। अगर आपके बुक में और भी क्वेश्चन होना आप लोग कमेंट्स में कमेंट करना, ठीक है। वैसे क्योंकि आखिरी प्रश्नावली हम फिर भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे मतलब जो भी क्वेश्चन छूट जाए आपको, मान लो कि बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप लोग पीछे क्वेश्चन काफ़ी छोटे होंगे, अगर एक दो जो आपके नहीं आ रहे होंगे जैसे एग्जाम्पल वगैरह, तो उसको भी आप लोग कमेंट्स में कमेंट करना, तो हम ना एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड जरूर कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है, दो विभिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है। तो मतलब हम लोग कहेंगे कि 6 × 6 पासे के कुल अंक लिखेंगे। तो पासे के कुल अंक बराबर 6 × 6 बराबर 36, ठीक। और इसके बाद इनका कहना है कि एक द्विक आने की प्रायिकता, द्विक का मतलब डबल है, एक डबल मतलब जैसे देखो एक डबल संख्या कैसे लेंगे हम लोग, एक द्विक है तो जैसे लेंगे हम लोग 1,1 ले सकते हैं, 1, 2,2 ले सकते हैं, क्योंकि यही एक द्विक है। 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6। टोटल संख्या कितनी हो गई हमारे पास, 6। टोटल संख्या कितनी हो गई हमारे पास, 6, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे इसकी प्रायिकता, तो इसकी जब प्रायिकता निकालेंगे तो इसकी प्रायिकता जो है ये 6/36 अर्थात कैंसिल करोगे तो 1/6। तो प्रायिकता जो है, प्रायिकता क्या हो गई हमारे पास, 1/6, सॉरी 1/6, हाँ 1/6, जो कि हमारे पास यही है आंसर। तो ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर। तो आज जो है हम लोगों ने कम्प्लीटली मैथ को पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। अब आप लोगों को मिलेंगे हम लोग अनसॉल्व की सेट में। अगर किसी भी कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, कहीं पर भी आपको दिक्कतें आए, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तो हम जो है आप लोगों तक वीडियो को और भी प्रोवाइड हम कर देंगे, ठीक है। आपको बता दें कि यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए आप लोग बिल्कुल ना डरें, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम के लिए बेटर से बेटर तैयारी करवाने के लिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाएंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हम लोग पैटर्न के बारे में पता लगाते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग जो है मिलेंगे आप लोगों से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, ठीक है। और क्वेश्चन को ना आप लोग जब सॉल्व करना, तब जो ना आप लोग ना एक काम करना कि वहाँ पर क्वेश्चन कि नोट्स भी बनाते रहना, मतलब आप लोग उसको हाईलाइट भी करते रहना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम बताते रहेंगे आपको, ठीक है। तो वो क्वेश्चन को हाईलाइट भी करते रहना आप लोग, जिससे कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सको आप लोग। इसके लिए आप लोगों से हम यही बार बार यही कहेंगे। अब एक काम करो, आप लोग इतने को जो है आप लोग शॉर्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि अब मिलेंगे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के वीडियो दोस्तों इतना ही, आप लोग शॉर्ट कर लो। जय हिंद, जय भारत, ठीक।